गुड इवनिंग है क्लास 10th की पेड क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 14वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 14वीं क्लास में आज हम लोग प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में नीचे देखिए प्रोज का सिलेबस दिए हुए हैं, और इस प्रोज के सिलेबस में देखिए 11वां पॉइंट दिए हुए हैं, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रोज से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना होगा। और ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस क्लास में प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्नों को हमने शामिल किए हुए हैं। और टोटल आपको 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराने वाले हैं। और इन्हीं 12 में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से कवर करेंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न है, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये पहला प्रश्न आपकी चैप्टर 1 से है, और आपके चैप्टर 1 का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखें। और प्यारे कल शाम तक आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस दे दी जाएंगी, तो इसलिए अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। बस जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसे आप अच्छे से तैयार करते चलें। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। ब्रिंग आउट मींस लिखिए लेंचोज इमेंस फेथ है, मींस लेंचो का जो अत्यधिक विश्वास था, इन गॉड मींस ईश्वर में, जो लेंचो का ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था, इसके बारे में आपको लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल और एएम सेट में पूछा जा चुका है। 23 में नहीं आया था, 24 में आ सकता है, तो इसलिए प्यारे आप इस प्रश्न को ध्यान से कवर करेंगे। अब जो है लेंचो का इमेंस फेथ आपको दिखाना है, तो भैया लेंचो का अत्यधिक विश्वास ही था, तभी तो उसने जो है एक पत्र भगवान के नाम पे लिखा और 100 पीसोस की डिमांड किया, मांग किया हुआ था ना। ये सारी बातें क्या दिखा रही है? उसकी इमेंस फेथ का ही दिखा रही है ना, अत्यधिक विश्वास का ही दिखा रही है ना। तो आपको इन्हीं सारी चीजों को थोड़ा सा बड़े में करके लिखना है, ताकि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा हमने भूमिका बना करके चीजों को लिखे हुए हैं, देखिए कैसे लिखे हुए हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही वर्क्स इन द फील्ड लाइक एन एनिमल। वह खेतों में एक जानवर के समान काम करता था। ही न्यू हाउ टू राइट। वह जानता था लिखते कैसे हैं। When the hailstones destroyed his crops completely, जब ओलों ने उसके फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिए। His heart filled with sorrow, उसका हृदय दुख से भर गया। But he did not lose his hope, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं खोया। Because क्योंकि he had firm faith in God, क्योंकि उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र भगवान को लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे विनती किया, टू सेंड 100 पीसोस, 100 पीसोस भेजने के लिए, सो दैट ताकि ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, वह अपने खेत को पुनः बो सके। एंड टू लिव अंटिल दी क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सके जब तक उसकी अगली फसल नहीं आ जाती है। When Lencho got money, जब लेंचो ने पैसे को पाया, he was not surprised, वह बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। Because क्योंकि he had great belief in God, क्योंकि उसका ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। Therefore इसलिए we can say, हम कह सकते हैं, लेंचो had immense faith in God। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंचो का ईश्वर में अत्यधिक विश्वास था। तो भैया इस प्रकार से आपने भूमिका बना करके सारी चीजों को लिख दिया।
तो आपका ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ही वर्क्स इन द फील्ड्स लाइक एन एनिमल, he knew how to write. When the hailstones destroyed his crops completely, his heart filled with sorrow, but he did not lose his hope because he had firm faith in God. He wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos so that he can sow his field again and to live until the crop comes. When Lencho got money, he was not surprised because he had a great belief in God. Therefore, we can say Lencho had immense faith in God. आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प, कैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी मदद करते हैं। हेल्प लेंचो मीन्स लेंचो की। तो भैया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की मदद कैसे करते हैं, तो उनने जो है 70 पीसोस देकर की मदद करते हैं ना, तो इस चीज को लिखोगे। आगे है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो उनकी प्रतिक्रिया क्या देता है, तो भैया कहता है कि लोग 30 पीसोस चुरा लिए हुए हैं और उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, मीन्स बेईमानों का झुंड कहता है। तो आपको इन्हीं सारी चीजों को लॉन्ग आंसर टाइपिएशन का रूप दे करके बड़े ढंग से थोड़ा सा लिख देने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। और इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे, जो लॉन्ग आंसर टाइपिएशन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उसे अगर आप चाहो तो 2 से 3 लाइन भी लिख सकते हो, लेकिन तब आपका वो शॉर्ट आंसर टाइपिएशन हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा भूमिका बना करके चीजों को बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आपका लॉन्ग आंसर टाइपिएशन हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछे हुए हैं कि पोस्ट ऑफिस, हाँ, हाउ डिड दी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कैसे लेंचो की मदद किया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, एज लेंचोज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी, विथ हेलस्टोन्स मींस ओले की वजह से, जैसा कि ओले की वजह से लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र भगवान को लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में, ही डिमांडेड 100 पीसोस, उसने 100 पीसोस की मांग किया। और इस पत्र में उसने कितने पीसोस की मांग किया हुआ था, उसने 100 पीसोस की मांग किया। व्हेन पोस्टमैन फाउंड, जब पोस्टमैन ने पाया, हिज लेटर मीन्स उसके पत्र को, मीन्स दिस लेटर मीन्स इस पत्र को, जब पोस्टमैन ने इस पत्र को पाया, वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, तो वह खुल करके हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने इस ईश्वर के नाम के पत्र को दिखाया। पोस्टमास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंसोस फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर लेंचो की विश्वास को ईश्वर में बनाए रखना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उसने निर्णय लिया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। द पोस्टमास्टर पुट 70 पीसोस मनी इन एन एनवलप, पोस्टमास्टर ने 70 पीसोस लिफाफे में रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और इसमें जो है लेंचो का पता लिख दिया। एंड विथ इट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें एक केवल एक शब्द लिख दिया सिग्नेचर, ईश्वर का सिग्नेचर करके, गॉड लिख करके उसने जो है सिग्नेचर करके बस एक ही शब्द लिखा सिग्नेचर के रूप में, गॉड लिखा। दिस टाइप, इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद किया। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो है जब दूसरा जब प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो कैसे उनकी प्रतिक्रिया दिया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। When लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो पत्र को पाया, ही सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वह जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी मीन्स पैसे को देख करके, वह पैसे को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस प्राप्त किया था, इसलिए क्रोधित हो गया। एंड ही रोट एंदर लेटर टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी 30 पीसोस, और उसने दूसरा पत्र लिखा, बाकी बचे हुए 30 पीसोस को भेजने के लिए उसने दूसरा पत्र लिखा। तो इस प्रकार से कुछ लेंचो की क्या थी, प्रतिक्रिया थी। तो अब एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
As Lencho's all crops were destroyed with hailstones, he wrote a letter to God. In this letter, he demanded 100 pesos. When postman found this letter, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postmaster wanted to maintain Lencho's faith in God, so he decided to answer the letter. The postmaster put 70 pesos money in an envelope addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word as a signature God. This type post office employees helped Lencho. When Lencho got the letter, he showed not the slightest surprise on seeing the money, but when he counted the money, he became angry because he got only 70 pesos and he wrote and the letter to send rest of money 30 pesos. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न प्यारे आपके दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से है। प्रश्न क्या है और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट और 2023 के डीएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज, कौन सी कठिनाई फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला के द्वारा सामना किया गया इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज पीपल मीन्स अपने लोगों के लिए, मीन्स अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता आज़ादी प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी समस्याओं का सामना किया गया, कौन सी कठिनाइयों का सामना किया गया। तो भैया नेल्सन मंडेला बहुत कठिनाई का सामना किए थे ना, इन्हें 27 साल तक तो जेल में ही रहना पड़ा था और पूरा जो है वहाँ पर गोरे लोगों से लड़े हुए थे। तो ये सारी जो उनका स्ट्रगल का चीज़ें थी, सारा संघर्ष उनका जो था जो है स्वतंत्रता के लिए, वो सारे संघर्ष को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, there were many difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people, मीन्स नेल्सन मंडेला के लिए जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, मीन्स मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स, मीन्स 27 वर्षों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। बिकॉज ही डिड नॉट गिव टू दी अथॉरिटीज प्रेशर, क्योंकि वह अथॉरिटीज के दबाव के अंदर झुके नहीं थे। He remained true to the idea that he believed, वह अपने विचार पे बने थे जिसे वह विश्वास करते थे, and stood for an apartheid free country, और apartheid मीन्स रंगभेदी जो है, रंगभेदी प्रक्रिया से स्वतंत्र देश के लिए जो है वह पूरी तरह से अपने विचार पे खड़े थे। मंडेला इवन डिक्लाइंड, मंडेला यहाँ तक मना कर दिए, टू कंप्रोमाइज हिज पॉलिटिकल पोजीशन, अपनी राजनीतिक पोजीशन को भी उन्होंने मना कर दिया, इन ऑर्डर टू गेन हिज ओन फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वयं की आज़ादी, अपनी स्वयं की स्वतंत्रता उन्होंने जो है नहीं लिया, इसलिए अपनी राजनीतिक जो है पॉलिटिकल पोजीशन को उन्होंने, पॉलिटिकल पोजीशन से उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1990, और 1990 में जेल से छूटे। ही वेंट अहीड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, और वे इलेक्शंस में गए, मीन्स जो है चुनाव में गए, विच ही ओन, जिसे उन्होंने जीता, एंड बीकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ, एंड बीकेम द प्रेसिडेंट, और जो है राष्ट्रपति बने ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994 में क्या बने, जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, उसके बाद इन्हें फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, स्वतंत्रता इन्हें मिली। तो ये हो गया आपका इस जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, there were many difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people. Nelson Mandela was imprisoned for 27 long years because he did not give in the authorities' pressure. He remained true to the idea he believed and stood for apartheid free country. Mandela even declined to compromise his political position in order to gain his own freedom. Released from prison in 1990, he went ahead to stand for the elections which he won and became the president of South Africa in 1994, और 1994 में प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है
और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन सेट में और 2022 की एजे एके और एएन 3 सेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये इन फ्रैंक वाले चैप्टर से है। इन फ्रैंक का आपका कौन सा चैप्टर है? आपका जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ इन फ्रैंक वाला जो चौथा चैप्टर है वहां से ये प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है? वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? क्यों एन फ्रैंक जो है मेंटेन की डायरी लिखने के बारे में, डायरी क्यों लिखना चाहती थी एन फ्रैंक? डायरी क्यों रखी जो है एन फ्रैंक? तो भैया बात तो सिंपल सी है, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह डायरी लिखना चाहती थी और डायरी लिखी भी। तो यही तो एक लाइन का उत्तर हो जाएगा। चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा भूमिका बना के लिखना होगा। अब भूमिका में देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं। इन वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, इन जो है डायरी लिखना चाहती थी, रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। सी थॉट, उन्होंने सोचा, दैट पीपल हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज के पास लोगों की तुलना में अत्यधिक धैर्य होता है, अधिक धैर्य होता है। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उनके पास प्रेम करने वाले माता पिता हैं। अ 16-year-old सिस्टर, एक 16 वर्ष की बहन है। एंड अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं, whom she could call her friends, जिसे वह अपना दोस्त कह सकती हैं। However, she did not have any true friend, लेकिन उनके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था। She did not confide, वह बताना नहीं चाहती थी। Any of her friends, अपना कोई भी दोस्त बनाना भी नहीं चाहती थी। She knew the situation would never change, और वह जानती थी कि यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। So she decided to keep a diary, इसलिए वह निर्णय लेती हैं कि डायरी रखने का निर्णय लेती हैं, इसलिए वह डायरी रखने का निर्णय लेती है। तो भैया ये हो गया आपके इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, in wanted to maintain a diary because she did not have a real friend. She thought that people had more patience than people. She had loving parents, a 16 years old sister, and about 30 people whom she could call her friends. However, she did not have any true friend. She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary. आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ इनस लाइफ, इनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है कि इनके लाइफ के बारे में, इनके जीवन के बारे में एन फ्रैंक के संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जो भी आप एन फ्रैंक के बारे में जानते हैं, उन सारी चीजों को आप इस पांचवें प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, एन फ्रैंक द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ यंकल। एन फ्रैंक जो दी डायरी ऑफ यंकल की लेखिका हैं, वाज बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी ऑन 12 जून 1929। जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। सी वॉज इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक बुद्धिमान लड़की थी। सी वॉज वेरी वाइज फॉर हर एज, वह अपनी अवस्था के लिए बहुत बुद्धिमान थी, बहुत तेज थी। सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रेन, वह अन्य बच्चों से भिन्न थी। ऑफ हर एज मीन्स अपनी अवस्था के, वह अपनी अवस्था की अन्य बच्चों से भिन्न थी। सी वॉज ओनली 13, वह केवल 13 वर्ष की थी। बट कुड थिंक वेरी क्लियरली एंड डीपली, लेकिन बहुत स्पष्ट और गहराई पूर्वक सोच सकती थी, चीजों के बारे में सोच सकती थी। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उनके पास प्रेम करने वाले माता पिता थे। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर था। यस सी फेल्ट हरसेल्फ एलोन इन द वर्ल्ड, हाँ यह बात सही है कि वह संसार में अकेला महसूस करती थी। देयर वाज नो वन इन होम सी कुड कन्फाइड, मीन्स कोई भी नहीं था जिसे वह अपने दिल की बात बता सके। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी एज अ फ्रेंड, इसलिए वह एक डायरी रखने के बारे में सोचती हैं। टू एज अ फ्रेंड मीन्स एक दोस्त के रूप में। सी गेव इट टू द नेम ऑफ किटी, उन्होंने इसका नाम किटी रखा। सी हैड अ वेरी शार्प मेमोरी, उनकी बहुत तेज याददाश्त थी। सी कुड राइट अबाउट हर एक्सपीरियंसेस, वह अपने अनुभव को लिखती हैं। इन क्लियर एंड इंटरेस्टिंग मैनर, मीन्स स्पष्ट और जो है रुचिकर तरीके से वह अपनी जो है बातों को रखती हैं, अपने अनुभवों को लिखती हैं। सी हैड अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो है बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। सी कुड इन्वेंट अम्यूजिंग आर्गुमेंट, वह आविष्कार से कर सकती थी। अम्यूजिंग मीन्स आनंददायक।
तर्क आविष्कार कर लेती थी फॉर एनी सब्जेक्ट मीन्स किसी भी विषय के लिए। तो भैया ये हो गया इन फ्रैंक का जो है शार्ट जो है समरी हो गया मीन्स उनका कैरेक्टर स्केच इस तरह से छोटे में हमने आपको लिख करके दिखा दिए। तो ये आपका हो गया इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, in Frank, the author of The Diary of a Young Girl, was born in Frankfurt, Germany on 12 June 1929. She was an intelligent child. She was very wise for her age. She was different from the other children of her age. She was only 13 but could think very clearly and deeply. She had loving parents and a good home. Yes, she felt herself alone in the world. There was no one in whom she could confide, so she decided to keep a diary as a friend. She gave it the name of Kitty. She had a very sharp memory. She could write about her experiences in clear and interesting manner. She had a keen sense of humor. She could invent amusing argument for any subject. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर है, छठा प्रश्न है और ये छठा प्रश्न जो है यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है और ये आपकी पांचवी चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ये प्रश्न है। जो आपका पांचवा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से प्रश्न है। प्रश्न क्या है? व्हाट आर दी वेरियस लीजेंड्स, कौन सी विभिन्न कहानियां हैं अबाउट दी ओरिजिन ऑफ टी मीन्स चाय की उत्पत्ति के बारे में। तो भैया चाय की उत्पत्ति के बारे में कौन सी विभिन्न कहानियां हैं? तो ये दो कहानियां आपने पढ़ा था ना टी वाले चैप्टर में ना, दो कहानियां आपने पढ़ा था। दो कहानी में अब दोनों कहानी को आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है। एक इंडियन कहानी थी, एक चाइनीज कहानी थी। तो देखिए लिखे हुए हैं देयर आर दी वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी मीन्स चाय के उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, पहली कहानी है एक चाइनीज एम्परर की है मीन्स एक जो है चाइनीज राजा की कहानी है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा पानी को उबालता था। बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले, जो पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबालता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स मीन्स कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विग्स मीन्स टहनियों की कुछ पत्तियां, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, पानी के अंदर जो है गिर गई मीन्स अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, पानी के अंदर गिर गई। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और एक बहुत अच्छा जो है स्वाद दी। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, फ्लेवर मीन्स स्वाद, ठीक है, और उसका बहुत अच्छा स्वाद दी। इट इज सेड, और ऐसा कहा गया, दे वर टी लीव्स, वे चाय की पत्तियां थी जिससे जो है स्वाद ही चेंज हो गया था, जो पानी रखने के लिए दिया गया था। फिर से देख लीजिए इसे, ठीक है, यहाँ पर देखिए वन डे से देख लीजिए, स्पष्ट नहीं हो रहा था तो वन डे से देख लीजिए। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स से, एक दिन टहनियों की कुछ पत्तियां, बर्निंग जलते हुए, अंडर दी पॉट मीन्स एक जो है पानी के अंदर जलते हुए बर्तन के नीचे जो है एक, फिर से देखिए, वन डे एक दिन, अ फ्यू लिप्स ऑफ द ट्विग्स, टहनियों की कुछ पत्तियां, बर्निंग अंडर द पॉट मीन्स जो है बर्तन के नीचे जो जल रही थी, फेल इनटू द वाटर मीन्स पानी के अंदर गिर गई। मीन्स जो है बर्तन रखा गया था उसके नीचे आग लगाया गया था और उस बर्तन में जो पानी रखा गया था उसमें वो टहनियां, वो पत्तियां गिर गई। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उसका एकदम शानदार स्वाद दी, और उसके बाद जो स्वाद आया पानी का वो बहुत बेहतरीन स्वाद था। इट इज सेड, ऐसा कहा गया, देवर टी लीव्स, वे चाय की पत्तियां थी। तो ये पहली कहानी हो गई चाइनीज एम्परर की। दूसरी कहानी देखिए, सेकंड इज एन इंडियन लीजेंड, दूसरी एक भारतीय कहानी है। बोधिधर्मा, एक बोधिधर्मा जो है एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एक बुद्धिस्ट जो है बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट बौद्ध हैं। कट ऑफ हिज आईलेट्स, उन्होंने अपने बरौनी को काट दिया, जो आईलेट्स बरौनी होता है उससे उन्होंने काट दिया। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वह मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान जो है नींद उन्हें आने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने बरौनी को ही काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलेट्स, और 10 जो है चाय की पत्तियां उनके बरौनी में ही उग आई। द लिव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की पत्तियां, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उन्हें गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, और पिया गया, वनिस्ट स्लीप, नींद क्या हो गई, गायब हो गई। तो माना गया कि वे जो पत्तियां थी वो टी लीव्स थी मीन्स चाय की पत्तियां। तो इस प्रकार से दो कहानी आपको यहां पर देखने को मिला। तो एक बार जल्दी से इसका उत्तर और देख लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
There are the various legends about the origin of tea. One about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of ticks burning under the pot fell into the water, giving it delicious flavor. It is said they were tea leaves. Second is an Indian legend. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the islets. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, vanished sleep. आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न आपका है प्यार बच्चे, इन विच मैनर डिड वल्ली, ये आपका वल्ली वाले चैप्टर से है, और वल्ली वाला चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है? सातवां चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? मैडम राइड्स दी बस है। तो अब ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इन विच मैनर, किस तरीके से, डिड वल्ली कैलकुलेट, वल्ली गणना करती है, किस तरीके से वल्ली गणना करती है, प्लान योजना बनाती है, एंड प्रिपेयर तैयारी करती है, प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द राइड ऑन दी बस, अपने आप को बस की यात्रा के लिए तैयार करती है। किस तरह से जो है वल्ली गणना करती है, योजना बनाती है और अपनी आप को बस यात्रा के लिए तैयार करती है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया जो है किस तरह से गणना योजना सारी चीजें करती है, पहले जो भी उसके आसपास पड़ोसी बोलते थे सभी की बातों को सुनती है, पैसा बचाती है, सारी चीजें करके वह जो है अपने आप को जो है, जिस समय उसकी मां सोती रहती है दोपहर में, उसी समय वह बस ट्रेवल करने के बारे में सोचती है। तो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, वल्ली प्लान्स, वल्ली योजना बनाती है हर बस राइड, अपनी बस राइड की, बाई लिसनिंग केयरफुली टू कन्वर्सेशन, ध्यान से सुन करके, वार्तालाप को ध्यान से सुन करके, बिटवीन हर नेबर्स, अब उसके पड़ोसियों के बीच, एंड पीपुल, और उन लोगों के बीच, हु रेगुलरली यूज दी बस, जो बस पर प्राय प्रयोग किया, बस का जो है प्राय उपयोग किया करते थे, और अपने पड़ोसियों के बीच वार्तालाप सुन करके जो है वह बस राइड की यात्रा योजना बनाती है। आगे है, सी आल्सो आस्क्ड, वह पूछती है, अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न फ्रॉम देम, वह उनसे कुछ प्रश्न भी पूछती है। सी फाउंड दैट, वह पाती है कि द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कि शहर कस्बा जो है उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है। द बस फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे, और बस की किराया एक तरफ का 30 पैसे है। एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और बस की यात्रा 45 मिनट का समय लेती है। सी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द टाइम ऑफ हर मदर्स आफ्टरनून नैप फॉर द ट्रिप, वह अपनी यात्रा के लिए जिस समय उसकी माँ दोपहर में सोती थी, उस समय के समय को वह निश्चित करती है, उसका जो है यूटिलाइज करने का निर्णय लेती है। सी डिसाइडेड टू टेक दी 1 o'clock आफ्टरनून बस, वह निर्णय लेती है दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़ेगी। दैट रीचेस द टाउन एट 1:45, जो शहर कस्बे में 1:45 पे पहुंचेगी। सो सी कुड बी बैक, इसलिए वह वापस आ जाएगी। होम बाई अबाउट 2:45 मीन्स 2:45 तक वह घर पर वापस आ जाएगी। एज सी वुड ट्रेवल ऑन द सेम बस, अगर वह उसी बस से यात्रा करती है तो 2:45 तक घर पर आ जाएगी। 1 बजे से यहाँ घर से बस पकड़ेगी तो 1:45 तक पहुंचेगी, 15 मिनट बस वहां रुकेगी, तो उसके बाद जो है 2 बजे से फिर जो है वहां से चलेगी तो 45 मिनट लगेगा, तो 2:45 तक वही लिखा हुआ है कि घर वापस आ जाएगी। तो इस तरह से उसने सारी चीजों को कैलकुलेट किया हुआ था और योजना बनाए, अपने आप को तैयार किया बस राइड के लिए। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न उसका उत्तर एक बार जल्दी से देखिए। वल्ली प्लान्स हर बस राइड बाय लिसनिंग केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। शी आल्सो आस्क्ड few questions from them. She found that the town was 6 miles from her village. The bus fare was 30 paise for one way and the bus trip took 45 minutes. She decided to utilize the time of her mother's afternoon nap for the trip. She decided to take the 1 o'clock afternoon bus that reaches the town at 1:45. So she could be back home by about 2:45 as she would travel on the same bus. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न भी आपका वल्ली वाले ही चैप्टर से है। प्रश्न क्या है? कंपेयर, तुलना करिए, वल्ली जर्नी टू दी सिटी मीन्स जब वल्ली शहर की यात्रा कर रही थी तब तुलना करिए, विथ हर जर्नी बैक होम मीन्स उसकी जो है जब वह शहर के लिए यात्रा बस राइड कर रही थी तब की जो है बस यात्रा, और वापस आते हुए यात्रा
दोनों के बीच तुलना करिए। तो भैया जाते समय बहुत खुश थी लेकिन आते समय दुखी हो गई थी क्योंकि वह जो है मरी हुई गाय को वहां पर रोड पर देख ली हुई थी। इसी के दोनों के बीच को आपको तुलना करना है, मीन्स इन्हीं सारी चीजों को लिखना है। आगे है वाई वाज देयर अ चेंज इन हर मूड, उसके मनोदशा में परिवर्तन क्यों आ गया था? तो वही मरी हुई गाय को जो देखी हुई थी इसीलिए उसके मनोदशा में परिवर्तन आ गया था। तो दोनों ट्रेवल में आपको जो है अंतर दिखाना है और जो है उसकी मनोदशा में क्यों परिवर्तन आया उस चीज को भी आपको अंत में लिखना है। तो अब देखिए लिखे हुए हैं वाइल ऑन हर वे टू सिटी, जब वह जो है शहर के रास्ते पर थी, वल्ली सा अ काउ रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, वल्ली जो है रोड के मस्त मध्य में जो है एक गाय को दौड़ती हुई देखी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, मींस एकदम बस के सामने। वल्ली एंजॉयड द सीन, वल्ली ने इस दृश्य का बहुत आनंद उठाया। सी सा लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल काउ, उसने एक छोटी सी गाय के रूप में जीवन को देखा। ऑन हर वे बैक होम, और जब वह वापस आ रही थी, सी सा अ डेड काउ लाइंग ऑन द रोड, उसने एक मरी हुई गाय को रोड पर पाया। इट वाज हिट बाय सम स्पीडिंग व्हीकल, यह किसी तेज जो है तेज वाहन से टकरा गई थी। सी रिकॉग्नाइज्ड इट, उसने इसे पहचान लिया। इट वाज द सेम काउ दैट फिल्ड हर लाइफ विथ फन एंड जॉय ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर, यह वही गाय थी जो कुछ मिनट पहले उसके जीवन को जो है आनंद से और खुशियों से भर दी हुई थी। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया हाउ डेथ कैन चेंज दी थिंग्स, कैसे मृत्यु चीजों को बदल देती है, उसने इस बात को महसूस किया। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि वाई वाज देयर अ चेंज इन हर मूड, उसकी मनोदशा में परिवर्तन क्यों आ गया था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं सो दी मेमोरी ऑफ द डेड काउ, इसलिए इस मरी हुई गाय की मेमोरी स्मृति हॉन्टेड वल्ली, वल्ली को परेशान कर रही थी। एंड सी डिड नॉट एंजॉय हर रिमेनिंग जर्नी, और वह अपनी वापस आती हुई जर्नी का यात्रा का आनंद नहीं उठा पाई। तो भैया ये हो गया आपका इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, वाइल ऑन हर वे टू सिटी, वल्ली सा अ काउ रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, right in front of the bus. Valli enjoyed the scene. She saw life in the form of a small cow. On her way back home, she saw a dead cow lying on the road. It was hit by some speeding vehicle. She recognized it. It was the same cow that filled her life with fun and joy only a few minutes before. She realized how death can change the things. So the memory of the dead cow haunted Valli, and she did not enjoy her remaining journey. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने है और ये 9वां प्रश्न आपका जो है 8वें चैप्टर से है। 8वां चैप्टर क्या है? सरमन वाला चैप्टर जो आपका है, ठीक है, जो आपका सरमन वाला चैप्टर है ना, सरमन वाली चैप्टर का नाम आपका क्या है? ठीक है, हाँ, दी सरमन एट बनारस, जिसे गौतम बुद्ध ने लिखा था, लिखा नहीं था, गौतम बुद्ध वाली कहानी है, सिद्धार्थ वाली कहानी है, दी सरमन एट बनारस। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, कीसा गौतमी क्यों अत्यधिक दुख में थी? तो क्योंकि उनका बेटा मर गया था इसलिए अत्यधिक दुख में थी। आगे है व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, वह अंत में क्या सीखती हैं? अंत में ये सीखती हैं कि मृत्यु सभी के लिए कॉमन है और ये सभी को आती है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएच और 2022 के एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिए एक एक करके हमने उत्तर लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, मींस कीसा गौतमी क्यों अत्यधिक दुख में थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं कीसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ, मीन्स कीसा गौतमी अत्यधिक दुख में थी, बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन है डाइड, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र क्या हो गया था? मर गया था, इसलिए वह अत्यधिक दुख में थी। अगला प्रश्न है व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, वह अंत में क्या सीखी? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं बुद्धा चेंज्ड हर थिंकिंग, बुद्ध ने उनके विचार को बदल दिया। विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट, एक छोटे से कार्य के माध्यम से। आस्किंग हर, उनसे कहे टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मीन्स एक मुट्ठी भर जो है सरसों की बीज लाने के लिए। फ्रॉम दैट हाउस, उस घर से। वेयर नन हैड डाइड, जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बट सी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, लेकिन ऐसा वे घर नहीं पाई। एंड वाज दस सैड, इसलिए वह दुखी थी। सो इन द एंड, इसलिए अंत में। सी लर्नड, उन्हें पता चला दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि मृत्यु जो है जीवन का एक भाग है।
एंड एनीवन हु इज बॉर्न, और जो कोई भी जन्म लेता है, इज बॉर्न टू डाई वन डे, एक दिन मरने के लिए बधा होता है। जो कोई भी जन्म लेता है वह एक दिन मरने के लिए बधा होता है, मीन्स एक दिन उसकी मृत्यु होती ही है। तो भैया ये हो गया आपका इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, कीसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, Buddha changed her thinking with the help of a simple act, asking her to procure a handful of mustard seeds from that house where none had died, but she could not find such a house and was thus sad. So, in the end, she learnt that death is a part of life and anyone who is born to die one day. तो भैया ये हो गया आपका इस 9वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं जो है 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डिड बुद्धा से, ये भी आपका दी सरमन एट बनारस से ही है। व्हाट डिड बुद्धा से, बुद्ध ने क्या कहा, अबाउट द मर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स संसार के मरणशील लोगों के बारे में बुद्ध ने क्या कहा। तो भैया संसार के मरणशील लोगों के बारे में यही कहे कि जो है जीवन दुखों से भरा हुआ है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इन्हीं सारी चीजों को वह उसमें बताए हुए थे। तो अब देखिए इन्हीं सारी चीजों को लिखे हुए हैं। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मर्टल्स की, मीन्स मरणशील लोगों का जीवन, इन दिस वर्ल्ड, मीन्स इस संसार में, इज ट्रबल्ड, मीन्स जो है परेशानी से भरा होता है, एंड ब्रीफ संक्षिप्त होता है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और दर्द से भरा होता है। फॉर देयर इज नॉट एनी, मीन्स कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न, जिससे जो है जो कोई जन्म लेते हैं, कैन अवॉइड डाइंग, वे मरने से बच सके, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, मीन्स बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मीन्स मृत्यु होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही जो है स्वभाव सभी जीवित प्राणियों का होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह से पके हुए जो है फल का गिरने का खतरा हमेशा बना होता है। सो मर्टल्स, उसी प्रकार से मरणशील लोगों का, व्हेन बॉर्न, मीन्स जब वे जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वे हमेशा खतरे में होते हैं, मृत्यु की हमेशा खतरे में होते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स, जिस तरह से सभी मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, इंड, मीन्स अंत में, इन बीइंग ब्रोकन, अंत में टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मर्टल्स, इसी कुछ प्रकार से मानव का जीवन भी है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने मरणशील लोगों के बारे में ये सारी चीजें उन्होंने कहा। तो एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, for there is not only means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is a death of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. तो भैया ये हो गया आपका 10वां प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, और ये 11वां प्रश्न आपका पहले चैप्टर रिलेटेड टू गॉड से है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाई डिड लेंसो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंसो ने एक पत्र भगवान को क्यों लिखा। तो भैया सिंपल सी बात है, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए उसने जो है एक पत्र भगवान को लिखा हुआ था। अब ये तो एक लाइन का उत्तर हो गया, लेकिन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़े में लिखना होगा। अब बड़े में देखिए कैसे लिखी हुई है, लेंचो वाज ए पुअर, लेंचो एक गरीब व्यक्ति था, बट हार्ड वर्किंग फार्मर, लेकिन कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, किसान था। दी हेलस्टोन्स, यहाँ हेलस्टोन है, ठीक है, इसे सही कर लेना। दी हेलस्टोन्स ओनली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली, उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिए। लेंचो एंड हिज फैमिली, यहाँ इज नहीं हिज होगा, हिज फैमिली मेंबर्स, लेंचो और उसके परिवार के सदस्य, बीकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हो गए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट दिस ईयर दे डिड नॉट हैव एनी क्रॉप, कि इस वर्ष उनके पास कोई फसल नहीं होगी। सो दे हैड टू स्टार्व, इसलिए वे भूखे ही रह जाएंगे। बट लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो का अत्यधिक विश्वास ईश्वर में था। ही थॉट दैट गॉड डिड नॉट लेट देम हंग्री, उसने सोचा कि ईश्वर उसे भूखे नहीं रहने देगा। एंड इट वाज ओनली गॉड, और ईश्वर ही वे व्यक्ति हैं, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सकते हैं। ELP नहीं है, हेल्प है, ठीक है, इसमें H मिस हो गया है, ठीक है, हु कुड हेल्प देम। आगे, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने एक पत्र भगवान को लिखा।
ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से विनती किया टू सेंड हिम 100 पीसोस, जो है 100 पीसोस जो है मीन्स 100 पीसोस भेजने के लिए विनती किया। दिस अमाउंट वाज इनफ टू सो हिज फील्ड्स अगेन, यह अमाउंट पर्याप्त था उसकी फसल को पुनः उगाने के लिए, एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए यह अमाउंट, यह पैसा जो है पर्याप्त था, इनफ था, पर्याप्त था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 11वें प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। थोड़ा सा इसमें हमने चीजों को बढ़ाए, चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था तो इसलिए जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको लंबा लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक लाइन का उत्तर था कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने इसलिए पत्र लिखा क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, तो बस एक लाइन का उत्तर था। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो बस इतना ही आप लिखते, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है एक बार इसे और देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग आगे 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। Lencho was a poor but hard-working farmer. The hailstones destroyed his crop completely. Lencho and his family members became very sad. He thought that this year they did not have any crop, so they had to starve. But Lencho had great faith in God. He thought that God did not let him them hungry, and it was only God who could help them. So he wrote a letter to God. He requested God to send him 100 pesos. This amount was enough to sow his fields again and feed his फैमिली। तो भैया ये हो गया इस 11वें प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 12वें प्रश्न का प्रश्न है, 12वां और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और 12वां प्रश्न आपका जो है आपके तीसरे चैप्टर से है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से है। प्रश्न क्या है, वाट मेथड्स, कौन सा तरीका वर यूज्ड बाय दी सीगल्स फैमिली, सीगल के परिवार के द्वारा कौन सा तरीका यूज किया गया टू हेल्प हिज ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, उसके उड़ने के डर को दूर करने के लिए, उसके उड़ने के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए सीगल के परिवार के द्वारा कौन सी तरीका का यूज किया गया, प्रयोग किया गया। तो भैया कौन सा तरीका, उसकी माँ जो है मछली लाई थी मुंह में, उसके बाद उसे देख करके फड़फड़ाने लगा क्योंकि वह जो है 1-2 दिन से खाना नहीं खाया था, तो वह उड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार से वह धीरे धीरे जो है उड़ने का प्रयास किया, उसका जब उड़ा जो है थोड़ा सा तो उसका डर चला गया। तो यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मीन्स वह नौजवान सीगल उड़ने से डर रहा था। हिज सिबलिंग्स हैड स्टार्टेड फ्लाइंग, उसके जो है भाई बहन पहले ही उड़ना प्रारंभ कर दिए। बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू डू सो, लेकिन वह ऐसा करने में साहस नहीं कर पाया। हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम, उसके माता पिता उसे बहुत डांटे फटकारे। एंड थ्रीटेंड हिम, और उसे धमकी दिए टू लेट हिम स्टार्व ऑन दी लेज, मीन्स उसे भूखा तब तक रखा जाएगा अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह उड़ नहीं जाता तब तक उसे भूखा रखा जाएगा। व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम, जब उसका परिवार उसको छोड़ करके चली गई। ही फेल्ट दी पैंग्स ऑफ हंगर, वह जो है भूख के दर्द को महसूस किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही सा हिज मदर विथ अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जब वह अपनी माँ को चोंच में जो है एक मछली के टुकड़े को लिए हुए देखता है। ही बेग्ड हर फॉर फूड, वह उनसे भोजन के लिए विनती करता है। सी फ्लू अक्रॉस टू हिम, वह उनके पास उड़ करके जाता है। बट हॉल्टेड व्हेन द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वाज फास्ट विद इन रीच ऑफ द यंग सीगल, लेकिन फिर जो है उस नौजवान सीगल से वह मछली का टुकड़ा उसके चोंच से दूर कर दिया जाता है। ही डाइव एट द फिश, वह मछली के लिए गोता मारता है। बट नाउ हर मदर सूप्ड अपवर्ड्स, लेकिन अब उसकी माँ ऊपर की तरफ उड़ गई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हिज फियर ऑफ फ्लाइंग वाज ओवर एंड ही एंजॉयड इट नाउ, धीरे धीरे उसका उड़ने का डर दूर हो गया और अब उड़ने का आनंद लेने लगा। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बात और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, हिज सिबलिंग्स हैड स्टार्टेड फ्लाइंग बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू डू सो। हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम एंड थ्रेटेंड टू लेट हिम स्टार्व। आगे है, on the leash unless he flew away. When his family left him, he felt the pangs of hunger. Next day, when he saw his mother with a piece of fish in her beak, he begged her for food. She flew across to him, but halted when the piece of fish in her beak was fast within reach of the young seagull. He dived at the fish, but now her mother swooped upwards. Gradually, his fear of flying was over, and he enjoyed it now. तो भैया इस तरह से आपके सभी 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बात को आप ध्यान दोगे कि जो भी प्रश्न आए उससे संबंधित जो भी चीजें आपको आ रही हैं, पहले तो आपको सभी चैप्टर की समरी तैयार होना चाहिए। समरी अगर आपको पता है तो आप आसानी से लिख ले जाओगे, उसके बाद आप बना करके लिख देना।
अगर आपको प्रश्न एकदम रट्टा नहीं मारे हो, तो आप बना करके चीज़ों को लिख देना, बिल्कुल आपका सही होगा। बस इतना बना के रखना, आपका आधा पेज में भर जाए। जो आपका लॉन्ग आंसर टाइपिंग हो, आपके एग्ज़ाम का जो कॉपी होगा, कॉपी में आधा पेज भर जाए। फुल पेज आपको नहीं भरना है, केवल आधा पेज भरना है, इस तरह से आपको लिखना है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो बाकी प्यारे बच्चे, अब आपका प्रोज़ कंप्लीट हो गया। अगली क्लास आपकी पोएट्री की क्लास होगी, पोएट्री की 2 क्लास होगी और आपका सप्लीमेंट्री रीडर की 3 क्लास होगी, ठीक है? तो अगली क्लास मिलते हैं, अगली क्लास भी आपको जो है देर रात तक अगली क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो कल जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिए हैं, कल शाम तक आपको सारी क्लासेस मिल जाएँगी। मीन्स क्रैश कोर्स की जितनी भी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस मिल जाएँगी। बाकी आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, यही इस बात का सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।